सेंसस 2027। प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए और उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि 1976 में ये डिसाइड हुआ कि 1976 के बाद जो इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती थी लोकसभा राज्यसभा की 1976 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ही 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंगली वो एज इट इज रहेंगी। तो फिर 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ, आज भी हम लोग जो स्टेट पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उसकी जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग वो डाटा जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली लेते हैं। वो डाटा कास्ट बेस्ड भी था और बाकी सब चीज़ें बहुत सारी थी। उतना जो एक्सप्लेन्ड डाटा कभी आया नहीं। 2011 के बाद जो सेंसस के बाद का एक्सप्लेन्ड डाटा, टीचर्स खास तौर के ऊपर ये फील करते हैं कि उतना एलेबोरेटिव डाटा जो है हमें आगे नहीं मिला, क्योंकि 21 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। और फिर इसका मतलब डाटा जो है कुछ कुछ हद तक आउटडेटेड है, पर डाटा आज भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पढ़ा लिखा है, उसके बाद कास्ट वाइज है, रिलीजन वाइज था, तो वो डाटा जो था उसमें वो बड़ा एसेंशियल डाटा था। और उसी में हम लोगों ने, मैं क्लास में केवल डिस्कस करता हूँ कि वो रिलीजन वाइज भी था कि किस रिलीजन के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो ठीक ठाक है ना। तो उसमें हमारे रीजन के अंदर वो जो रेशियो थी वो कंपैरेटिवली कम आई थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो अभी कास्ट वाइज हालांकि डाटा वहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, पर वो बहुत अच्छा जो सेंसस था। So India has missed the decennial census for the first time in 143 years। 143 साल में ऐसा हुआ कि डाटा जो है वो 10 साल के बाद सेंसस नहीं हुआ। तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था एंड नेक्स्ट सेंसस जो है 2027 में है। उसके पीछे हम सबको रीजन पता है, क्योंकि 27 में ये होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसाइडेड था पहले से। अभी तक जितनी भी सीट्स लोकसभा राज्यसभा की थी, जिसको हम लोग डीरेगुलेशन कहते हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बढ़ती जाएंगी, विधानसभा की सीट्स इंक्रीज होंगी। पर पॉइंट ये कि जब 70s में आके ये फील होना शुरू हुआ कि वो स्टेट्स जो ठीक परफॉर्म नहीं कर रही या जिन स्टेट्स ने फोकस ही नहीं किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, उन स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो इररिलेवेंटली बढ़ती जा रही है। और वो स्टेट्स जिन्होंने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया, साउथ इंडिया के स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग को ठीक से इंप्लीमेंट किया, तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई और इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। फिर सीट्स तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली मिलेगा, तो इनको मिला इनाम नालायकी का और उनको मिलेगा नुकसान, उनको होगा नुकसान उनके अच्छे काम करने का। तो फिर डिसाइड हुआ कैसा है कि इसको आगे टाल देते हैं, अगले सेंसस में टालते 2003-4-5 तक आए। फिर डिसाइड हुआ नहीं, 2027 में जो उसमें जो सीट्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी और उसी हिसाब से नया सेंसस जो हम कराएंगे। अब पॉइंट ये कि ये जो सेंसस है ये बहुत साइंटिफिक और बहुत कंपैरेटिवली बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस ये जो सेंसस होगा, तो इस सेंसस में वो कहना टैबलेट फॉर्म के अंदर, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टैबलेट फॉर्म के अंदर सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। तो पहले जो माइग्रेशन का इशू था उसमें वहाँ जहाँ पर सिटीजन है वहाँ का कंसिडर किया जाता, जहाँ माइग्रेट होके गया वहाँ पर काउंट नहीं होता था। तो उसमें कई सारे फ्लॉज थे पुराने सिस्टम के अंदर। देखो, जब भी सिस्टम में कुछ चेंज होते हैं, कुछ जो हिकअप्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। सब यहाँ पर क्या है, डिले इफेक्ट वेलफेयर स्कीम। अब जब आपका सेंसस डिले होता है तो उसके बाद वेलफेयर स्कीम जो हैं वो डिले हो जाती हैं या फिर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होती। अर्बन प्लानिंग है एंड फिस्कल फेडरलिज्म है, तो रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिसी डिजाइन, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही या ठीक से प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी? डिलिमिटेशन है। फर्स्ट लोकसभा डिलिमिटेशन सिंस 1976 फ्रोजन अंटिल फर्स्ट सेंसस आफ्टर द 2026 बाय 84th अमेंडमेंट। तो ये डिसाइड हुआ कि 84th अमेंडमेंट के 2026 में जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही जो है अगली सीट बढ़ाई जाएंगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2026 में जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही 2027 या फिर अगले इलेक्शन में 2029 में या 27 से जो भी सीट्स बढ़ेंगी विधानसभा की इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी, लोकसभा के अगले इलेक्शन में हो जाएगी। देन उसके बाद डाटा ऑफ गवर्नेंस है, पॉपुलेशन डाटा अंडरपिन्स फाइनेंस कमीशन, ट्रांसफर पॉलिसी एलोकेशन एंड अर्बन रूरल प्लानिंग। तो 2027 सेंसस इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। टैबलेट बेस्ड एनुमरेशंस होगा, इसके अंदर फास्टर होगा, फ्यूअर एरर्स होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। कंसर्न्स क्या है? पॉलिटिकल लिंकेजेस विद आधार, एनपीआर, वोटर रूल्स, रिस्क ऑफ सर्वेलांस एंड प्राइवेसी वायलेशन। तो ये हमेशा ही होते रहेंगे, ऐसे वायलेशन हो जाएगा। कई लोगों के कंसर्न हो सकता है कुछ हद तक सही भी हो, बट कंसर्न है। सेफगार्ड नीडेड, बट ये कि टेक्नोलॉजी एडवांटेज होती है तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉज होंगे। जैसे अगला हमारा टॉपिक है उसमें भी ऐसे ही कुछ है। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क, रिस्ट्रिक्शन डाटा, यूज ऑफ
स्टैटिस्टिक्स ओनली। देन उसके बाद कास्ट एनुमरेशन है, लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट काउंट इन 1931 के अंदर हुई थी। एंड सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कास्ट डाटा कलेक्टेड बट नॉट remain unreleased. Information inform OBC reservation, social justice policy, resources allocation। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो होगी, अवॉइड पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन पॉलिटिकल असर्शंस रादर देन डेमोग्राफिक्स। तो पॉलिटिकल रीजंस कई सारे हैं उसके पीछे, सरकारें अवॉइड भी करती हैं उससे। देन एम्बिग्विटी क्या है, गवर्नमेंट अनक्लियर इफ सेंसस 2027 विल इंक्लूड कास्ट थ्रेटन्स एक्यूरेसी एंड लेजिटिमेसी। के कास्ट को आप इंक्लूड करोगे जो डाटा आएगा, और उसमें ऑब्वियसली कई सारी पार्टी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आरजेडी हैं, क्योंकि ये सब पार्टियां जो है कास्ट बेस्ड हैं। बीएसपी सॉरी यहाँ पे सो बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी, और दूसरा दैट इज राष्ट्रीय जनता दल। ये जो पार्टियां हैं आरजेडी, ये सब पार्टियां ये कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं। ये पार्टियां दोनों यादव कास्ट बेस के ऊपर हैं, ये अलग पॉलिटिक्स करती हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो इन लोगों को पॉलिटिक्स करने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम भी होता है, वो तो एक है ना रेगुलर फीचर है इंडियन सिस्टम का। माइग्रेशन इंडिया स्टैटिस्टिक ब्लाइंड स्पॉट्स, माइग्रेंट्स काउंटेड इन होम स्टेट्स नॉट करंट रेजिडेंस, अर्बन गवर्नेंस, डिस्टॉर्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मिसलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, मिस अलाइनमेंट होगा। तो ये एक बड़ा इशू है, रहने वाला कहीं और है, कहीं और का है, बिहार का रहने वाला है, वो पंजाब बंगाल महाराष्ट्र कहीं और जाके परमानेंटली रहे, 10-20 साल हो गए, तो वहां पर एक इशू माइग्रेशन का रहता है कि कहाँ उसको काउंट करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, एक्यूरेट काउंटिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल रेजिडेंसी, एक्चुअली वो कहाँ रह रहा है वहां पर उसको कंसिडर करेंगे, अपडेटेड इलेक्टोरल रूल्स एंड इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशंस। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड फेडरल ट्रस्ट क्या है, रिक्वायरमेंट रीड है, रियल टाइम एक्सेस टू फॉर द स्टेट्स, पब्लिक डैशबोर्ड, इंडिपेंडेंट ऑडिट चाहिए, टाइमली रिलीज ऑफ ऑल डाटा, अवॉइड एसईसी लाइक ओपेसिटी, को कई चीजें ओपेक ना रह जाएं, तो एकदम डाटा रिलीज होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ। पर्पस क्या है, सेंसस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयरनेस नॉट कंट्रोल, फेयरनेस का एक इंस्ट्रूमेंट है, कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देन चैलेंजेस क्या होंगे, 16 ईयर डाटा वैक्यूम, ये ऑब्वियसली ये चैलेंज है एक। एंड इंप्लीकेशन क्या होंगे, अफेक्ट वेलफेयर प्लानिंग एंड फिस्कल ट्रांजिट, कॉम्प्रिहेंसिव एनुमरेशन इंक्लूडिंग कास्ट, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, माइग्रेशन मिसकाउंट है, डिस्टॉर्टेड अर्बन गवर्नेंस एंड इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, काउंट माइग्रेंट्स बाय एक्चुअल रेजिडेंस, प्राइवेसी एंड सर्वेलांस, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डाटा, कास्ट एम्बिग्विटी है। तो कंक्लूजन के अंदर क्या है, कास्ट सेंसस 2027 नॉट जस्ट डेमोग्राफिक बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। आफ्टर 70 years गैप, इंडिया मस्ट इंश्योर एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एनुमरेशंस। उसके बाद डेमोक्रेसी दैट काउंट इट्स पीपल, गवर्न विद जस्टिस, failure risk ignoring citizens need।